सीमन एनालिसिस एक अकेला टेस्ट जो सब कुछ बताता है आपको मेल के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है, पर इसका टेस्ट लेने का तरीका, आपको देना कैसे है, उस पे सिर्फ आपकी रिपोर्ट डिपेंडेंट नहीं होगी। वो एक ऐसी गलती कर सकता है जिसके बाद में आप खुद परेशान हो जाएंगे, काम क्या हुआ। और आपकी रिपोर्ट अगर गलत आ जाती है सिर्फ आपके कलेक्शन के तरीके से, तो आप खुद परेशान होने के अलावा आपके डॉक्टर आपका इलाज गलत कर सकते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है सीमन कलेक्शन करना कैसे है, ये जानना। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट। सबसे ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है आपको बेबी देने में। सीमन एनालिसिस के लिए जो स्पेसिमेन देना है उस बारे में आपको क्लियरली मैं इस वीडियो में बताना चाह रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। 5 चीज़ें जो आपको मालूम करनी है सीमन एनालिसिस के बारे में। पहली चीज़ तो ये है कि आपको खुद एब्स्टिनेंस रखना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने सेक्स रात को किया और आप अगले दिन सैंपल दे देंगे। आपको 3 दिनों से लेके और 10 दिनों के बीच में एब्स्टिनेंस रखना है। 3 दिन क्यों? वो इसलिए क्योंकि किसी भी सीमन साइकिल के स्पर्म के चक्र में करीब करीब 72 घंटे चाहिए होते हैं एक ऐसे चक्र को लेने के लिए जिसमें स्टोरेज से हमें मालूम चले कि सीमन एनालिसिस क्या है। तो 3 दिन कम से कम चाहिए। 3 दिन का मतलब 3 रात बेसिकली। और इसके अतिरिक्त 10 दिन के ऊपर क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि 10 दिन के ऊपर अगर जमा हो जाता है सीमन, तो उस सीमन की क्वालिटी खराब हो सकती है। तो आपको 3 दिन से 10 दिन के बीच का सैंपल चाहिए। नंबर 2, ये सैंपल जब आपको चाहिए उससे पहले ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अल्कोहल ली, आपको कोई लंबा बुखार लिया, आपने कोई मैरिजुआना ली, आपने कोई हर्बल दवा ली और आप किसी दवा का सेवन कर रहे हैं रूटीनली किसी और बीमारी के लिए, आपको डॉक्टर को बताना है। क्योंकि ये सब चीज़ सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट को अफेक्ट करती हैं। नंबर 3, आपको जब सैंपल देने जाना है तो आपके पेनिस के ऊपर की गंदगी, आपका हाथ की गंदगी, अगर सीमन बाहर गिर जाए वापस रखने की गंदगी, कंटेनर को अंदर से गंदा करने की गंदगी, इस सीमन को कंटेमिनेट कर सकती है, जिससे जब एनालिसिस होगा इन्फेक्शन के कारण आपके स्पर्म मरे हुए आ सकते हैं। इसलिए ज़रूरी ये है कि स्टराइल कंडीशन में आप सीमन दें, जो बाहर से कोई गंदगी उसके अंदर सैंपल में ना आए। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैंने बताया एब्स्टिनेंस कर ली, मैंने दूसरा आपको बताया कि आपने सैंपल दिया, तीसरा मैंने बताया कि आप किसी रूप में इसे कंटेमिनेट नहीं करेंगे, और चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सैंपल देना है मैस्टरबेशन से। मैस्टरबेशन से क्यों? क्योंकि अगर आप इंटरकोर्स से देते हैं तो कंटेमिनेशन सीमन का हो सकता है और सारा सीमन हो सकता है ना आए, और हो सकता है कोई इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस होके आपकी रिपोर्ट बिगड़ जाए। पर कुछ लोग सीमन नहीं दे पाते। उस कंडीशन में आप वेट कर लीजिए, रिलैक्स कर लीजिए और सैंपल देने की कोशिश करिए। पांचवी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप सैंपल देते हैं उसके बाद इमीडिएटली उस सैंपल को रूम टेम्परेचर पे देना है, लेबोरेटरी के अंदर। ज़्यादातर लोग, जैसे आईवीएफ सेंटर्स होते हैं, हमारे यहाँ पूरा कमरा होता है जिसके अंदर आप सैंपल को दे सकते हैं आराम से। ज़रूरत पड़े तो आपकी वाइफ भी जा सकती हैं, जिससे आपकी हेल्प कर दें आपको सैंपल देने के लिए। नाउ वी विल गो इनटू द सीमन कलेक्शन रूम। तो ये प्राइवेसी में रूम होगा आपका। इस रूम के आप अंदर जाएंगे तो आप रियलाइज करेंगे इसके अंदर एक बेड है, इसके अंदर एक कमोड है, और इसके अंदर अगर आप देखें तो ये वॉशिंग एरिया है जहां आप वॉश कर सकते हैं। वॉश करने में आपको क्या क्या चीज यूज करनी है? आपको सेवलॉन यूज करना है वॉश। पहले आप सोप से हैंड्स वॉश करेंगे, फिर आप सेवलॉन से वॉश करेंगे, फिर आप धोएंगे, फिर आप वाइप करेंगे, और उसके बाद में फाइनली देंगे आप अपना सैंपल। सैंपल देने के लिए आप आराम से बेड पे रह सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हो, बैठना चाहें तो आप बैठ सकते हैं। हाँ, जो भी आप सैंपल देंगे वो आप स्टराइल देंगे, जिससे किसी भी रूप में इसमें आपको किसी भी तरह की दिक्कत मौजूद ना हो। तो ये मैंने आपको 5 चीज़ बताई सैंपल देने के लिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने सेंटर पे सैंपल को कैसे कलेक्ट करते हैं, जिससे अगर आप हमारे यहाँ सैंपल दे रहे हैं तो इनको प्रॉपरली आप फॉलो कर सकें। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो करनी होती है, अगर आपको यूरिन आ रहा है तो यूरिन को आप करके आइए। नंबर 2,
आपको एक रूम दिखाएँगे, रूम के अंदर एक वॉशिंग का एरिया होता है, एक वॉश बेसिन होता है, एक नलका होता है। तो सबसे पहले आपको अच्छी तरह साबुन से अपने हाथों को वॉश करना है। उसके बाद में आपको अपने पेनिस के मैस्टरबेशन करने से पहले अपने पेनिस को साफ़ करना है। स्किन को पीछे करिए, स्किन को पीछे करने के बाद में सेवलॉन आपको मिलेगा कॉटन के साथ में, अगर आप गौर से देखें इस तरह से। इसमें से निकाल के आप अपने पेनिस को प्रॉपर्ली क्लीन करेंगे, जिससे किसी भी रूप का कोई कंटेमिनेशन हो, वो दूर हो जाए। ये करने के बाद में आपको सेवलॉन को धोना है, क्योंकि सेवलॉन में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर वो स्पर्म के साथ चली गई तो स्पर्म को मार लेंगे। तो ये धोने के लिए एक पूरी बॉटल आप सेलाइन की लेंगे। इस सेलाइन से आप प्रॉपर्ली अपने पेनिस को क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद में जब आपने क्लीन कर लिया, उसके बाद में आप कॉटन स्वॉब आपको मिलेंगे। इस कॉटन से आपको प्रॉपर्ली अपने पेनिस को वॉश करना, ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद में आप अपना सैंपल देंगे मैस्टरबेशन से। मैस्टरबेशन शुरू करने से पहले आपको जो कंटेनर दिया जाएगा, वो दिया जाएगा आपको पैक्ड कंटेनर, इस तरह का। इस पैक्ड कंटेनर को आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में इस कंटेनर को लेके आप मैस्टरबेशन शुरू करने से पहले आप इसे ओपन करके रखेंगे। ये नहीं कि मैस्टरबेशन के दौरान आप इसे खोलें। आप इसे खोलने के बाद में बराबर में रख लेंगे, और जब आप मैस्टरबेशन करने के बाद में डिस्चार्ज होने वाले हों, उस टाइम पर इस कंटेनर के अंदर आप कंप्लीटली लेंगे अपना सीमन। अगर कोई सीमन बाहर गिर जाता है तो उसे उठा के कंटेनर में वापस नहीं रखना, नहीं तो आप कंटेमिनेशन करेंगे। उसके बाद में आप इसे बंद कर लेंगे। बंद करने के बाद में आप इन्फॉर्म करेंगे, जिससे इमीडिएटली इसको आपके नाम से लेबल कर दिया जाए, आपका यूएचआईडी नंबर दे दिया जाए, जिससे किसी भी रूप में आपका स्पेसिमेन किसी और के स्पेसिमेन से ना मिले। ये एक तरीका है जो हम यूज़ करते हैं अपने यहाँ। एक रूम अलग से देते हैं। अब सैंपल देने में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो सैंपल देने में हो सकता है बहुत एंग्शियस हो, बहुत टेंशन में हो, आप सैंपल ना दे पाएँ। तो आपको रिलैक्स करना है, स्ट्रेस में छोड़ना है। अगर आप स्पेसिमेन दे सकते हैं तो आप यहाँ भी दे सकते हैं। नंबर 2, आपको रूम के अंदर आपकी वाइफ हेल्प कर सकती हैं मैस्टरबेशन से सैंपल देने के लिए। नंबर 3, अगर आप फिर भी सैंपल नहीं दे पाते तो डॉक्टर से पूछ लीजिएगा, या आपको वहाँ के जो अटेंडेंट नर्सेस होंगे वो आपको कोई मेडिसिन दे सकते हैं, जिससे आप सैंपल को दे सकते हैं। आप फिर भी नहीं दे सकते तो एक स्पेशल कॉन्डोम आपको दे सकते हैं, जिसके साथ में आप अपनी वाइफ के साथ में इंटरकोर्स करके और सैंपल दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर फिर भी नहीं दे सकते तो एक वाइब्रेटरी मशीन होती है, जिससे आपका सैंपल दिया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें अगर हैं तो सैंपल आराम से दे सकते हैं। ये आखिरी वाला पोर्शन सुन के ये मत सोचिएगा कि सैंपल देना मुश्किल है, सब दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सीमन का सैंपल देने के बाद में इमीडिएटली आपको इन्फॉर्म करना है, क्योंकि स्पेसिमेन को इमीडिएटली ले जाके और इसकी लिक्विफेक्शन देखनी है, पीएच देखना है, वॉल्यूम देखना है, और सीमन के सैंपल में एनालाइज करना है आपका सीमन काउंट, सीमन मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी, वाइटैलिटी, और सबसे बड़ी बात, बहुत बार हम आईवीएफ सेंटर में इसको कल्चर के लिए लगाते हैं, जिससे हमें ये मालूम चल जाए कि कोई इन्फेक्शन मौजूद तो नहीं है, क्योंकि इन्फेक्शन इन स्पर्म्स का दुश्मन होता है। आई होप आपको कंप्लीटली समझ में आई कि सीमन सैंपल को कलेक्ट कैसे करना है, और मैं अगली वीडियो अगले हफ्ते एक बहुत सिंपल दूंगा, लेकिन है बड़ी कमाल की, नए WHO के क्राइटेरिया सीमन एनालिसिस के इंटरप्रिटेशन के। वो नेक्स्ट वीक देखिएगा। इस वीक, इस मंडे आपको दे रहा हूँ सीमन कलेक्शन कैसे करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सीमन, बोनस टिप दे रहा हूँ आपको मैं, अगर सीमन कलेक्शन गलत होता है तो क्या नुकसान हो सकता है। नंबर 1, अगर इन्फेक्शन चला जाए तो आपका सीमन कॉन्टैमिनेट हो जाता है, आपकी सीमन की मोटिलिटी खराब हो सकती है। नंबर 2, अगर स्पेसिमेन आप नीचे से उठा के और फिर बोतल में डाल दें तो कॉन्टैमिनेशन हो सकता है। अगर आपका एब्स्टिनेंस कम से कम 3 दिन का ना हो तो सीमन का काउंट कम हो सकता है। अगर आप सीमन को कलेक्ट करने में किसी भी रूप में आधा या अधूरा दें तो पहले वाले सीमन में और बाद के सीमन में काउंट में फ़र्क होता है, तो वो दोनों मिक्स नहीं करेंगे तो प्रॉपर आपके पास में काउंट नहीं आएगा।
यही कारण है कि हम बहुत पर्टिकुलर हैं अपने सेंटर पे सीमन कलेक्शन करने पे, और एक प्रॉपर मेथडोलॉजी से करते हैं। सब जगह बहुत बढ़िया होते हैं इस मामले में। आप जाइए और अपने सीमन सैंपल को प्रॉपरली दीजिए।